के अध्यक्ष श्याम सुंदर जी, शंकरबा और अंजना बहन, माता बहनों जो यहाँ पधारे, आपका थाना परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पधारे। यहाँ आज इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पिछले काफ़ी ब्रिटिश काल से जो कानून थे पुराने, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसके अंदर 2023 के अंदर संशोधन किया और उन तीनों कानूनों को बदला। पहले ब्रिटिश काल के अंदर जो कानून थे वो दंडात्मक थे, उसमें दंड देने का प्रावधान था, लेकिन इन जो परिवर्तित कानून बने उसमें न्याय की भावना को उजागर किया है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलवाने के लिए जो कानून में संशोधन किया, परिवर्तन किया, उनका उल्लेख है। पहले आईपीसी चलती थी, उसके स्थान पर भारतीय दंड संहिता थी, उसके स्थान पर दूसरा कानून बना भारतीय न्याय संहिता। दूसरा था सीआरपीसी, सीआरपीसी के को बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया। तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको बदलकर भारतीय बीएसए दिया, भारतीय एविडेंस एक्ट, उनको भी चेंज किया। उसके अंदर सजा के प्रावधान को बढ़ाया है और आम जनता को किस तरह से न्याय दिलाया जाए उनका समावेश किया हुआ है। तो आज 13 तारीख से लगा करके 18 तारीख तक जयपुर के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर अमित शाह द्वारा इस नए कानूनों का लाइव प्रसारण किया जा रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने थाने में भी ये लाइव प्रोग्राम के लिए आपको आमंत्रित किया है। आप सभी पधारे। 11:55 पे लाइव प्रोग्राम होगा अमित शाह का और उनमें नए जो कानून बने हैं उनके अंदर क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या बड़ी बात है, क्या है, वो सब आपको बताना है। आपको बुकलेट भी अवेलेबल करवाई है, तो उसमें आपको पढ़ना है। उस कानून के बारे में महिलाओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता के रूप में दर्शाया गया है। महिलाएं क्या करती है, कोई भी अपराध होता है, छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, छुपाती है, घर के किसी परिवार के सदस्य को नहीं बताती है, तो आपको बतानी है। छोटी सी चीज़ फिर बड़ा रूप ले लेता है। शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर कहता हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, तो इसकी शुरुआत एक दिन में नहीं होती है। तो आप अपने बच्चियों को और आस पड़ोस वालों को, सबको इसके बारे में जागरूक करें। दूसरी बात, क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चोरियां हुई है और खुल नहीं रही है, तो उसके लिए आप थोड़े ग्रामीण सतर्क रहें। हमारी गाड़ी आती है, हम सायरन बजाते हैं तो भी कोई बाहर नहीं निकलता है। अनजान कोई मोटरसाइकिल की आवाज़ आ जाए, अनजान कोई आदमी घूम रहा है, तो आप तुरंत बताएं। रात को कोई घटना होती है, आप तीसरे दिन बताते हो, अच्छा परसों रात को ये हुआ था, आप उसी समय कॉल करो ना। हमारी गाड़ी तो 24 घंटा घूमती है, रात को घूमती है, तो रात को हो सकता है आप फ़ोन करो ना, हमारे को सामने ही मिल जाए वो, तो आपको उसी समय इत्तला देनी है। दूसरी बात, आपके सबके बैरों के ऊपर गरासिया जाति के लोग रहते हैं और आज दिन तक किसी ने नहीं बताया या किसी कोई आदमी यहाँ लेके नहीं आया कि मेरे बेरे पे ये गरासिया 4 रहते हैं, इनका वेरिफिकेशन करो। आपको तो केवल नाम देना है, हम नाम को संबंधित थाने में अपना मेल कर लेंगे और वहाँ से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। हो सकता है वो चोरटा हो, 4 दिन यहाँ शालीनता से रहेगा, अच्छा व्यवहार करेगा और फिर हाथ मार के चला जाएगा। आपको भी उसका एड्रेस पता नहीं, हमारे को भी पता नहीं है, फिर चोरी कैसे खुलेगी। थूर के अंदर है, तवाब में है, सब जगह है, सब जगह ग्रासिए रह रहे। मैंने एक दिन किसी को रुकवाया था ग्रासिए को, तो सज्जन आदमी कोई फ़ोन किया कि ये तो मेरे घर पे रहता है। तो आपके घर पे रहता है, आप वेरिफिकेशन तो कराओ ना। रहता है, काम करता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको सर्दी के मौसम में विशेष तौर से ध्यान रखना है। कीमती सामान को बैंक में लॉकर में रखवा दो, ज़्यादा सोना चांदी नहीं रखना है। बाकी तो आपने अंगठाई से चालू करो।